नमस्ते एंड वेलकम टू इंडिया टीवी योगा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम सभी की चाहत ये ख्वाहिश होती है कि सिक्स पैक एब्स हों। अच्छा, अगर किसी की सिक्स पैक या एट पैक एब्स की ख्वाहिश नहीं होती है तो उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि पेट भाई बैलेंस्ड रहे, बैलेंस्ड एज इन कि कम रहे, बाहर ना झांके। तो अब उस चाहत को कैसे पूरा किया जाए, उस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए, और जो उस चाहत और ख्वाहिश के आड़े बढ़ा हुआ पेट आता है उसे कैसे कम किया जाए, आज बात इसी पर होगी। कैसे हम अपने पेट को कम करें, कैसे जो बढ़ा हुआ वज़न खासकर बेली के एरिया का है उसे कम करें, और ख़ासकर महिलाएं, पुरुष भी एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन महिलाएं कैसे अपने पेट को, ज़िद्दी पेट को जो बार बार बढ़ जाता है उसे कम करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पेट बढ़ता कैसे। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है कि हम लोग अपने खाने को लेकर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, बहुत ही अनप्रॉपर इम्बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं और तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इससे भी पेट बढ़ता है। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्विस क्लास हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते, बीच में ब्रेक्स नहीं ले पाते क्योंकि इतने लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो जाते हैं। और वही कारण है कि जो पेट है वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जब एक बार आलस हम पर हावी होता है तो फिर समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके आलस और हावी होता जाता है और वो हमारे शरीर से हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। अब आलस का शरीर और दिमाग से क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले थोड़ा आलस आएगा, उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर आप अपने मन को समझा के कई बार उठ जाते हैं। लेकिन जब ये आलस थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो मन भी नहीं समझता है, फिर लगता है अरे छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं, क्या घूमना, यहीं बैठ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, और ये सब अगर हो रहा है तो उससे अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, और सबसे बड़ी बात, अपने बढ़े हुए पेट को कैसे कम करना है, आज उसी की बात होगी। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगाभ्यास और प्राणायाम बताऊंगी। हैरान मत होइए, प्राणायाम से भी आप अपने पेट को कम कर सकते हैं और साथ ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, खाना अच्छे से और जल्दी पचेगा तो भी पेट बढ़ेगा नहीं। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है जिसके बारे में मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन एक्सरसाइजेस से करते हैं जो पेट को कम करने में मदद करती हैं, हमारे कोर को, हमारे पेट को मजबूत बनाती हैं, और ये जो पेट की मसल्स होती है ना, इनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक फैक्ट और बता देती हूँ मैं आपको। लोग सोचते हैं कि फलाने की सिक्स पैक एब्स है, फलाने की एट पैक एब है, मेरा तो फैमिली पैक ही है। ऐसा कुछ नहीं है। एब्स सबकी होती हैं, वो इनबिल्ट होती हैं शरीर के अंदर, हमारे शरीर को डिज़ाइन ऐसे किया गया है। लेकिन जब पेट में चर्बी ज़्यादा बढ़ने लगती है, मोटापा ज़्यादा पेट की तरफ इकट्ठा होने लगता है, फैट, तो वो जो नेचुरल एब्स हैं वो छुप जाती हैं। अब करना क्या है? अपने पेट की मसल्स को टोन करना है, कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो जो एब्स हैं वो निखर कर बाहर आएँ, और एब्स बाहर आए या ना आए, पेट की जो सेहत है वो अच्छी रहे। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है टो टचिंग। टो टचिंग यानी कि आपको अपने हाथ से अपने ऑल्टरनेट पैर को टच करना है। तो उसके लिए सुखासन से आप ऐसे अपने पैरों को ओपन, वाइड ओपन खोल के बैठ जाइए, कंफर्टेबली, जितना आप उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं। जब आप पैर ऐसे खोलेंगे तो आपको इनर थाई में प्रेशर फील होगा, आपको बैक में प्रेशर फील होगा, और जब आप ऐसे मूव करेंगे तो आपको नीचे ग्रॉइन एरिया में प्रेशर फील होगा, आपकी कमर में आपको स्ट्रेच फील होगा। और जब ये स्ट्रेच फील होगा ना, और आपका हाथ ऐसे आगे जाएगा, तो ये सिर्फ आपको साइड में नहीं होगा बल्कि पेट के सेंटर में भी फील होगा। और यही एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे आपके पेट को कम करने में ये हेल्प करेगी। तो आपने कैसे करना है? कंफर्टेबल डिस्टेंस पे अपने लेग्स को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो अपर बॉडी है, हिप से लेकर शोल्डर और नेक का जो पूरा हिस्सा है, ये स्ट्रेट वन लाइन में रहेगा, ऐसे स्ट्रेट, हंच नहीं होगा, स्ट्रेट रहेगा। ब्रीद इन करना है, सांस अंदर लेनी है। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट टो को टच करेगा ऐसे, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ रहेगा, एक्सटेंडेड रहेंगे, हाथ ऐसे फैले हुए रहेंगे ऐसे। उसके बाद आपने यही प्रोसेस दूसरी साइड से रिपीट करना है, जितना आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप जल्दी भी इस एक्सरसाइज को ऐसे भी कर सकते हैं। और जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहेगा। बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं करना है, नॉर्मली आपको करना है।
वैसे तो किसी भी एक्सरसाइज को जो करने का तरीका है वो है स्लो। जितना स्लो आप एक्सरसाइज करेंगे उतना डीप आप किसी भी स्ट्रेच को या किसी भी मूवमेंट को फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है चक्की आसन। उसके लिए आप अपने लेग्स को क्लोज कर लीजिए। ऐसे आपने फ्लोर पे बैठना है, अपनी मैट पे बैठना है। पैर आपके सीधे रहेंगे, घुटने मुड़े नहीं रहेंगे और जो आपके ये फीट हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेच्ड। और आपको जो सारा प्रेशर है आपके थाइज में फील होगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स में फील होगा। अगर थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है यानी कि पोस्चर आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं ऐसे आप उन्हें आगे स्ट्रेच कर लीजिए और फिर इनको इंटैंगल कर लीजिए। ऐसे आपने इंटैंगल कर लिए, आपके हाथ इंटैंगल हुए और आपने ये मुट्ठी बना ली। अब आपने ब्रीद इन करना है।